फिल्म की कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो कि किसी जगह पर खुदाई कर रहा था, लेकिन वह उस जगह के बारे में नहीं जानता था कि जिस स्थान पर वह खुदाई कर रहा था वह नरक का दरवाजा था। अब उसने खोदते समय रास्ता खोल दिया था जिसमें से नरक की सभी आत्माएं बाहर निकल आती हैं। ये सभी आत्माएं थी जिन्हें सजा के रूप में नरक में भेजा गया था। अब तो उन्होंने गलत रास्ता खोल दिया था जिसके बारे में उन्हें खुद कुछ भी नहीं पता था। तब एक बहुत ही शक्तिशाली आत्मा उस आदमी के शरीर में आती है और उससे अपने वश में कर लेती है। अब इसके 1 महीने बाद की सीन दिखाया गया है जहां दूसरे शहर का शेरिफ अपनी बेटी को थाने ले जाने आया था। उसकी बेटी एक लड़के के साथ आई थी जिससे वह शादी करना चाहती थी, लेकिन शेरिफ उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। इसी बीच कुछ लुटेरे यहाँ आ जाते हैं और हमला कर देते हैं। शेरिफ उन्हें भी गोली मार देता है, लेकिन इस लड़ाई के दौरान शेरिफ को गोली लग जाती है और वह मर जाता है और जो लुटेरे वहां आए थे वे सबको अपने साथ ले जाते हैं। अब शेरिफ अपनी मृत्यु के बाद सीधे स्वर्ग जाता है। जैसे ही आप यहां आते हैं शेरिफ इस जगह के प्रमुख से मिलता है स्वर्ग में। उस मुखिया ने शेरिफ की पूरी फाइल पढ़ ली थी जिसके बाद वह उसे नौकरी देने के लिए कहती है। अब यहाँ बात यही थी कि लड़की ने शेरिफ की फाइल पढ़ लिया था कि उसने दुनिया में बहुत अच्छे काम किए हैं और लोगों को बचाया है, इसलिए शेरिफ को सीधे स्वर्ग भेजा गया था। यहाँ केवल अच्छी आत्माओं को भेजा गया है। अब मुखिया शेरिफ से कहता है कि किसी कारण से 1 महीने पहले धरती पर नरक का दरवाज़ा खुल गया था और वहाँ की सभी आत्माएं पृथ्वी पर आ गई हैं। वे लोगों के अंदर जाते हैं और उन पर नियंत्रण कर लेते हैं। वे उन्हें अपने तरीके से नियंत्रित करते हैं और आपका काम है कि आपको दुनिया में वापस धरती पर जाना है। सभी आत्माओं को पकड़ो और उन्हें वापस नरक में भेजो। यह सुनकर शेरिफ बहुत खुश हुआ। वह भी दुनिया में वापस जाकर अपनी बेटी से मिलना चाहता था और खुशी से हाँ कह दिया। वह इतना खुश था कि कागज में बिना पढ़े हस्ताक्षर कर दिया। अब इस काम के लिए मुखिया उसे एक खास तरह की बंदूक देता है जिससे वह धरती पर आने वाली आत्माओं को मार सके। वह सर उसे बताता है कि अगर तुम किसी भी आत्मा पर यह बंदूक चलाओगे तो सीधे नरक में वो जाएगी। अब जिसके बाद शेरिफ को दुनिया में धरती पर भेजा गया था। अब इस आते ही उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम जेन था, जो इस काम में उनके साथी थे और उनका साथ देंगे। यहाँ कस्बे में हम कुछ लुटेरे को देखते हैं जो बैंक में आने के बाद पैसे नहीं लूटते हैं, लेकिन वे लोगों को पकड़कर अपने साथ ले जाते थे। अब शेरिफ भी यहाँ आता है और घर चला जाता है। यह सब सुनने के बाद शेरिफ बहुत दुखी हुआ, कब्र के पास बैठ गया। तभी शेरिफ का दोस्त वहाँ आता है। वह भी उन्हें नहीं पहचानता था। उसने इन दोनों महिलाओं को भी देखा है। वह उन्हें बताता है कि कुछ लुटेरे शेरिफ की बेटी को ले गए थे। अब वे जल्दी से उन लुटेरों का पीछा करते हैं। ये वही आदमी थे जिन्होंने बैंक से कुछ लोगों को पकड़ा था। वे दोनों उन्हें पकड़ने की योजना बनाते हैं। जिन उनके सामने जाती है और उन्हें बताती है कि मेरी बहन पहाड़ी से गिर गई है। जैसे कि हम जानते हैं कि इन दोनों को स्त्री के रूप में देखा जाता है। वह कहती है कि उसे बहुत चोट लगी है और उससे मदद की ज़रूरत है। पहले तो उन्होंने मदद करने से इनकार कर दिया। जब जिन उन्हें पैसों का लालच देता है तो अब उनको 2 आदमी मदद के लिए आते हैं। इन लोगों ने उन्हें खूब पीटा और उनका पीछा करते हुए वहां पहुंचते हैं जहां सभी को एक पिंजरे में रखा गया था। जब जिन को एक विचार आता है और उसके पास जादुई पानी था और वह उसे एक आदमी पर फेंक देता है। दरअसल उस शख्स के सीने पर एक गोल निशान था। यह उन लोगों के शरीर पर था जिनके अंदर नरक की आत्माएं थी। तभी जिन ने उसे आदमी पर पानी फेंका। अब जैसे ही यह पानी उसके ऊपर गिरेगा उसके भीतर की आत्मा बाहर निकलकर पूरे पिंजरे में फैल जाती है। इस वजह से पिंजरा टूट जाता है और सभी बाहर आ जाते हैं। वहाँ शेरिफ बंदूक निकालता है और आत्माओं पर गोली चलाना शुरू कर देता है और सभी को फिर से नरक में भेज देता है। यहाँ उन्हें स्किनी नाम का एक लड़का मिलता है जिसके अंदर भी नर्क की आत्मा थी। वह आत्मा के लिए काम कर रहा था जो उसे आदमी के अंदर थी, जिन्हें हमने कहानी की शुरुआत में खोदते हुए देखा था। शेरिफ उसे भी मारने जा रहा था। वह कहता है कि तुम मुझे मार कर क्या करोगे।
और मैं उस आत्मा का समर्थन कर रहा हूँ क्योंकि वह बहुत ताकतवर है और उसके पास भी बहुत तरह की बंदूक हैं। वह शेरिफ को बताती है कि उस लड़के के अंदर कौन था। मुझे भूल से नर्क भेजा गया है, मैं चोरी करता था, इतना बड़ा पाप मुझ पर नहीं था। अब शेरिफ उससे तस्वीर देखता है, पूछता है यह आदमी कहाँ मिलेगा जो सभी का अपहरण कर ले जा रहा है।